सुरजीत थापर, यहाँ पर जो पीड़िता है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो बता रही है कि 2017 से मैं आश्रम से जुड़ी। वो बता रही है कि 2021 से मेरा शोषण होना शुरू हुआ। सिर्फ मेरा शोषण नहीं हुआ, और भी कई लड़कियां हैं जिनका शोषण हुआ। 2018 में भी बजिंदर सिंह के ऊपर इस तरीके का मामला लगा, उसके परिवार को धमकी दी गई है। बजिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं तो विदेश जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितनी भी ये बातें बताई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो जिस बहन ने इस बातों को जो भी आरोप लगाए हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने भी प्रशासन से मांग की है। भी प्रशासन से मांग की है 2017 से लेकर जिस समय वो लड़की कह रही है, उस समय तो वैसे ही लॉकडाउन लगा था। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, जो विजय मैनुअल नाम का जो जो व्यक्ति है, इसने ही ये सारी एक स्टोरी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी बनाई है, और ये पहले से प्री प्लानिंग की गई है। भी देखिए, जो व्यक्ति समाज में जिसमें समाज में वो बहुत बड़ा नाम होता है, उसके हजारों दुश्मन होते हैं। इसलिए प्रॉफिट जी को बदनाम करने के लिए, उनकी उनकी उनको उनकी छवि को खराब करने के लिए ये सारी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन हम प्रशासन से हमने मांग की है, अभी जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। बेटा आप बताइए, ये जो पास्टर बजिंदर सिंह जी के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मामला है ही नहीं। सर, अगर ये साजिश होती, आप देखिए, आप इनके निकालिए सर, इन पे पहले कितनी एफआईआर हो चुकी है, और हर बार इन पे क्यों होती है? और भी पास्टर्स है, और भी चर्चे चलाते हैं, उन पे क्यों नहीं कोई चीज़? इन पे हर लड़की आके इन पे ब्लेम, हर कोई आके इन पे ब्लेम। सर, अगर इन्होंने कुछ करा है इसीलिए तो इन पे बार बार आते हैं, ब्लेम जाता है, और ये कह रहे कि हम जानते नहीं, हमारा तिलक नहीं। सर, सारे प्रूफ हैं कि ये जानते हैं कि नहीं जानते, कि इनका क्या लिंक था, क्या है। और ये जब की बात करें लॉकडाउन, सर आप भी निकाल के देख लीजिए कि तब लॉकडाउन था, कौन से महीने की बात हो रही है, वो सारी पुलिस को भी मैं बता चुकी हूँ। सुरजीत थापर और जी, सर ये जो कह रहे हैं, जो सर इनके आए हैं, ये जो कह रहे हैं सर कि सुन लेते बेटा, एक बार सुन लेते ये नहीं जानते, सर ये सामने होते थे, ये भी कई बार मुझसे मिल चुके हैं। आप कह रही हैं कि सुरजीत जी खुद वहां पर मौजूद होते थे? हैं, ये वहीं पर सारे होते थे, और जो भी इनकी प्लानिंग होती थी। जी सर, ये भी चर्च में कई बार आते थे, और सर इनका जो भी ये प्लानिंग होती थी, ये सारे बीच में इन्वॉल्व होते थे, वहीं पे सारी इनकी वहां पे बैठ के प्लानिंग होती थी ऑफिस कह रही है आप तो खुद उस अपराध का हिस्सा हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ इनका मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को 2024 में मिला हूं, उससे पहले मैंने आज तक उनकी चर्च में कभी गया ही नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ तो अभी जे इसका पकड़ा गया है, भी उससे पहले तो मैंने प्रॉफिट जी को कभी मिला ही नहीं। और 2024 में मैं प्रॉफिट जी से मिला, और उसके बाद मैं उनका स्पोक्स पर्सन बना। लेकिन मैं आपको बताऊं, और ये देखिए अभी कितना बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। मैं तो रमन हंस मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट था, मैं तो अवतार जी को 2024 में मिला। ये कितना बड़ा झूठ है, देखिए। ठीक है, एक मिनट, एक बहुत बड़ा झूठ है। लड़की ने आपके चैनल के ऊपर ही बोल दिया। लेकिन सुरजीत थापर, ऐसा पहली बार तो नहीं है कि कोई पीड़िता सामने आई जिसने पास्टर बजिंदर पर आरोप लगाया। 2018 में भी आरोप लगाया, नहीं लगा? मेरी बात सुनिए आप। मैं अपने ऑफिस देखिए, वहां पर भी कैमरा लगा है। ये सारी चीजें आप सीधा सीधा बताइए ना। पहले अभी लड़की ने ऐसी बात बोली। सुरजीत जी, जो पीड़िता ने सवाल खड़ा किया उसका जवाब दीजिए। पास्टर बजिंदर पर पहले भी आरोप लगा है, यौन शोषण का, है ना? मेरी बात सुनिए पहले, मैंने आपको पहले कहा था मैं चैनल के ऊपर आऊंगा, और आपने पूरी बात मेरी सुननी है। पहले मैंने आपसे पूछा, सुरजीत थापर, मैंने आपसे पूछा कि आपकी बात पूरी हो गई या नहीं हो गई। मैं फिर आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए मेरे सवाल के जवाब के साथ। पूरी होने दीजिए। लड़की ने बोला मैं भी इनको जानता हूं आज तक। पहले बात सुनिए, जब से पहला झूठ तो यही है जो झूठ अभी बोला। भी मैं कुछ और पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं सुरजीत थापर, क्या पास्टर बजिंदर पर पहले यौन शोषण के आरोप लगे हैं या नहीं लगे? देखिए, आरोप जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या वो सच्चाई सामने आने वाली है? आपको मालूम चल जाएगा। क्या वो सच्चाई सामने आ सकती है? सुरजीत थापर, जब पीड़िता कह रही है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या वो सच्चाई सामने आ सकती है कि एफआईआर हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक पास्टर जो है वो जेल में अंदर नहीं है?
क्या वो सच्चाई आ सकती है पहली सामने? बात तो अभी पहले देखिए, जो जो इस बहन ने बोला है, उन्होंने तो मुझ पर भी आरोप लगा दिया, जबकि मैं 2024 में प्रॉफिट बजिंदर जी को मिला हूं। जिसको आप बहन इससे कह रहे हैं बड़ा वो झूठ कह क्या रही है हो कि सकता मेरी है? मेंटल कितनी स्टेटस बड़ी बिगड़ झूठी गई, कहानी मुझे सुनाई जा पैनिक रही है। अटैक आने लगे इस यौन शोषण के बाद, मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हो सकता है कि वो महिला आपको ना पहचान पा रही हो इस वक्त उस दबाव में। अनुराग जी, मेरी बात सुनिए, यदि मैं ही प्रॉफिट बजिंदर जी को 2024 में मिला हूं, तो ये लड़की तो मेरा नाम ही ले रही है। इसका मेरी बात सुनिए, जो ये अंडर जो ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और उसकी जांच कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं आपको बताऊं, जो विजय मैनुअल ने ही जे एक ऐसी प्री प्लानिंग कर कर उनको सिखाया है भी कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें जो बहन कह रही है, आपके सामने है, अब दूध का दूध पानी का पानी, इसमें ही बहुत बड़ी बात आप बताने वाले ये बताने वाले प्लीज एक सेकंड। पीड़िता कह रही हैं रोते हुए कि मुझे मेरे परिवार को लगातार धमकी मिलती रही है, मैं तो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। सुरजीत जी एक बार सुनिए जरा, बेटा जरा एक बार बताइए सच सच, क्या आपको और आपके परिवार को धमकी मिली या नहीं मिली, और धमकी मिली तो किसने दी धमकी आपको? सर कंटिन्यू धमकियां मिल रही हैं, इनके वहाँ के बाउंसर्स के फ़ोन आ रहे हैं सर, व्हाट्सएप कॉल्स रात रात में हम ब्लॉक कर करके थक गए, इतने कॉल्स। और सर इनके खुद चर्च के प्रधान, अगर मुझे अलाउ हो तो मैं उनके नाम भी ले सकती हूँ कि वो हमारे घर पर आए धमकी देने तक। सर हमारे पास CCTV फुटेज भी है उसकी। बताइए सुरजीत थापर जी। देखिए सर, मैं आपको दिखा दूंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इन्हों की जो मदर है, उन्होंने फोन किया था प्रधान जी को, अवतार जी को, जो प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट है, जो सारे वो मैनेज करते हैं, उनको फोन करके इन्होंने बुलाया था अपने घर में, जिसकी विद रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमारे पास एविडेंस है उसके। वो हम प्रशासन को, प्रशासन ने हमसे मांगे, हमने प्रशासन को दिए हैं। कब इन्होंने हमें बुलाया, कैसे कॉल की, सुरजीत थापर जी एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप कानून के जानकार लग रहे हैं, आपके पीछे कानून की किताबें हैं। यौन शोषण की FIR अगर दर्ज होती है तो गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है? कानूनी प्रावधान क्या है? देखिए, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन उसके नहीं, मुझे आप जरा एक बार बता दीजिए, अगर यौन शोषण की FIR सुरजीत थापर के खिलाफ होती है तो सुरजीत थापर की तुरंत पहले गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? देखिए, ऐसा तो बहुत सारे झूठे आरोप, कानून क्या कहता है वो आप बताइए ना सुरजीत थापर, आप कानून के जानकार भी हैं। मेरी बात सुनिए, जो हर व्यक्ति को अधिकार है, अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है। अभी प्रशासन को हमारे साथ तीन कानून के जानकार हैं सुरजीत थापर, 3 कानून के जानकार हैं। यतीमा हिंदू धर्मगुरु हैं, लेकिन कानून की जानकार भी हैं। नेहा रस्तोगी, मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाह रही थी। ये मुद्दा जो है ना, एक्चुअली बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। तो पहले तो ये बच्ची को इमीडिएटली अपना कंप्लेंट, जो धमकियां मिल रही है इनको, एक और कंप्लेंट दर्ज कराकर, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगा, बट हमें कंप्लेंट दर्ज कराकर डायरी नंबर लेकर, वो डायरी नंबर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू PMO ऑफिस भी लगाकर, और वहाँ पंजाब गवर्नमेंट को पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करनी चाहिए। वो एक धर्मगुरु बहुत ही बड़ा फेक, और मेरे ख्याल से बहुत ही उसका सोर्स होगा इधर उधर का। क्या FIR के तुरंत बाद अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन वहाँ की पुलिस काम नहीं कर रही, तो हमें बड़े तौर में सुरजीत थापर की ये दलील कि देखिए पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, क्या सामान्य अपराधी के ऊपर भी ऐसे ही काम होता है? वो बंदा एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा या जिसका जो भी तरीके, तो उस वजह से ये सारा चीज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। बट अभी हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वो बच्ची को हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाना चाहिए, कि जो धमकी उसके और उसके घर वालों को मिल रही है वो सच ना हो जाए, और उसका इमीडिएटली FIR के बाद उसका पासपोर्ट वो होना चाहिए सीज, कि आउट ऑफ इंडिया वो ट्रैवल ना कर पाए फॉर द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये मीडिया का भी एक बहुत ही बड़ा दायित्व है कि ये न्यूज को जितना स्ट्रांगली वो प्रेस ऑन कर पाए। थापर साहब, एक तरफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो रहा है, FIR हो गई है, दूसरी तरफ पास्टर बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहे हैं, जैसे सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा पीड़िता के परिचितों से कि 5 तारीख को मैं विदेश जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, वो पहले से जो प्रोग्राम था, वो समागम में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन चलो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं।
बोलिए 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 थापर जी बोलिए। जब भी पॉलिटिकली इतनी पॉलिटिकली कोई प्रेशर होता तो हम पर एफआईआर दर्ज होती। अनुराग जी, ये पॉलिटिकल मामला है। एक सेकंड, अरे ये पॉलिटिकल मामला है। तो ये जी, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एक नाबालिग बच्ची जो कह रही है कि सालों से मेरा शोषण हुआ है, ये कोई राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का मुकदमा है? मेरी बात सुनिए, सुरजीत जी, कैसी बात कर रहे हैं आप सुरजीत थापर? अभी जो सुरजीत जी सुनिए, देखिए सुबह खान, मेरी- यतीमा एक सेकंड, सुबह खान कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, सबसे पहले तो थापर जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल टीवी पर बैठकर एक पाखंडी व्यक्ति को प्रॉफिट और अवतार कहकर आप अंधविश्वास ना फैलाइए, अन्यथा आपके खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात ये कि ये जो बच्ची है इसको मैं देखिए, कहना आप जो चाहती हूँ, कह रहे हैं, बीच में मत काटिए थापर जी, पूरी बात होने कानूनी दीजिए, जुबान पूरी बात देखिए, होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, बात सुनिए। धमकी दे रहे हैं। अनुराग इनको बोलिए इनके प्लीज। पास कोई अरे evidence कोई धमकी नहीं है भाई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जाकर। सुरजीत सुन लेते सुबह खान। ट्रैक रिकॉर्ड जवाब देख दीजिए। लो मेरे भाई, आपके पास कोई एविडेंस नहीं अरे है? ट्रैक कोई रिकॉर्ड chatting- देख लो मेरे क्या भाई, evidence गूगल है नहीं ना, गूगल है ना, नाम टाइप कर लेना सुबूही खान, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तब बोलना कि धमकी है कि क्या है। दूसरी बात मैं इस बच्ची को ये कहना चाहती हूँ कि अभी थापर जी ने कहा, सुनिए मेरी बात, बहुत हुई आपकी बकवास, बात सुनिए। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची यौन शोषण का आरोप लगा रही है, वो सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन आप कितनी सेंसिटिविटी से इस मुद्दे को सुन रहे हैं। आप उनको प्रॉफिट बोल रहे हैं, आप उनको अवतार बोल रहे हैं। देखिए अनुराग जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इन्होंने अभी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोला कि एसआईटी गठित हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। हो सकता है कि इनको उम्मीद नहीं, पूरा यकीन हो कि एसआईटी की रिपोर्ट इनके फेवर में आएगी। मैं इस बच्ची को कहना और क्या हर मामले में एसआईटी गठित हो पाती है क्या? मैं इस बच्ची को कहना चाहती हूँ, अगर इसको पंजाब सरकार न्याय नहीं दे पा रही है, ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को अप्रोच करे, ये एक नेशनल मुद्दा है। इस तरह की चंगाई सभाएं, इस तरह के क्रिप्टो क्रिश्चियंस हमारे देश में हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये पूरे देश के सामने आना चाहिए। और अपने अवतार को बोलिएगा कि अगर ये पाखंड है और अगर ये आरोप सही है तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुरजीत थापर कंप्लीट कीजिए अपनी बात सुबह। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको कहना, कोई इनको धमकी नहीं है, कोई धमकी की कोई रिकॉर्डिंग इनके पास है तो बताएं, कहां इनको थ्रेट दी गई है, कहां इनको धमकी है? सुरजीत थापर, वो पीड़िता अभी भी कैमरे के आगे सिसक कर रो रही है, वो अभी भी रो रही है। देखिए, आप उस दर्द को महसूस तो कीजिए, आप उस दर्द को महसूस तो कीजिए। किसी आश्रम का प्रवक्ता बनना आपकी मजबूरी हो सकती है आर्थिक तौर पर, लेकिन भावनात्मक तौर पर भी तो जरा समझिए। इस बहन ने तो मुझ पर भी आरोप लगा दिया अभी। इस बहन ने बोला भी सुरजीत ठाकुर भी इसमें इन्वॉल्व है। सुरजीत जी, पंजाब की सत्ता के जिस नशे में आप है ना, इस नशे को थोड़ी देर दूर रख दीजिए। आपकी जबान इस तरीके से सुनिए सुरजीत जी, जरा बात सुनिए, थोड़ी देर तसल्ली से बात को सुन लीजिए और उसके बाद बात रखिएगा। आप जिस तरीके से पीड़िता को ही आरोपित बनाने में लगे हुए हैं ना, उस तरीके से आपकी मानसिक स्थिति पता चल रही है। एक सेकंड सुनिए, एकदम से सबसे पहले उस पास्य की गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब एक एफआईआर लॉन्च हो गई यौन शोषण की उसमें सेक्शंस में, तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए था ये प्रिविलेज क्यों पास्टर बजेंद्र को, ये प्रिविलेज क्यों पास्टर बजेंद्र? सुरजीत थापर कंप्लीट कीजिए। देखिए सर, सबसे पहले तो आप जो इनके पास एविडेंस है वो क्या आपको वो आपको नहीं प्रस्तुत करना है, वो अदालत में प्रस्तुत करना है। आप कानून के जानकार हैं, एविडेंस आपको प्रस्तुत नहीं करना है, वो अदालत को प्रस्तुत करना है। अभी तक आपके दबाव के चलते प्रशासन उस लड़की की 161 का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अभी तक उसके मजिस्ट्रेटियल बयान नहीं हुए। इसी से पता चलता है कि पास्टर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। सुरजीत थापर, ये तो आप भी कानून के जानकार पर जानते होंगे ना, जानकार के तौर पर, कि अगर एक बच्ची जो आरोप लगा रही है कि साहब जब मैं नाबालिग थी तब से मेरा यौन शोषण हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है उस व्यक्ति की, और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भाग गए। अब सुरजीत थापर जो जुड़े पास्टर विजेंद्र को बचाने के लिए, वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया चर्चा से।